हरिओम, नमो नमः। आज हम एमए फाइनल के चौथे पेपर में कृत्य प्रत्यय प्रक्रिया के अंतर्गत केलीमर प्रत्यय को पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लघु सिद्धांत कौमुदी में पूर्व कृदंत लगा हुआ है और ये पूर्व कृदंत कृत्य प्रक्रिया के साथ में है, तो कृत्य प्रक्रिया भी हमें पढ़नी है। पहला सूत्र है कृत्या। णिबुल त्रिचौ इत्यतः प्राक् कृत्य संज्ञा स्युः। ऐसे अचो यत् पूर्वध उपधात इति स्तु सास बृद्रिजुष्क्यप मृजे विभाषा रिहलोर्ण्यत। इन सभी सूत्रों में अर्थात णिबुल त्रिचौ से पहले जितने भी सूत्र प्रत्यय के कहे गए उन सभी की कृत्य संज्ञा होती है। पुगंत लघुपदस्य च, ये सूत्र कहता है पुगंतस्य लघुपदस्य च अंगस्य एको गुणः स्यात् सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः का मतलब या तो सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या फिर आर्धधातुक प्रत्यय परे हो। तो पुगंत और लघु उपधा वाले धातुओं को गुण होता है, एक गुण आदेश होता है। अगला सूत्र है किंगति च। किंगति च सूत्र में क्या कहा गया है कि कित ङित और गित को निमित्त मान करके यदि कित है आगे या ङित है या गित है तो उनको एक जो एक को गुण कहा गया वह गुण नहीं होगा और ना ही इसको निमित्त मान करके कोई वृद्धि होगी। केलीमर उपसंख्यानम। केलीमर उपसंख्यानम सूत्र कहता है, कहा कि तब्यत तब्यानियर सूत्र में केलीमर प्रत्यय को भी पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात तब्यत आदि प्रत्ययों के साथ केलीमर प्रत्यय का भी उपसंख्यान किया जाना चाहिए। तो देखते हैं केलीमर प्रत्यय में क्या शेष बचता है। केलीमर प्रत्यय का एलिम शेष बचता है। क की संज्ञा हो जाती है, इधर अंतिम र की संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है। केलीमर प्रत्यय भाव और कर्म में होते हैं। एक पचेलीमा नाम की सिद्धि है, इस पचेलीमा नाम की सिद्धि को जरा देखें। धातु है मूल पच, पच धातु के साथ में हमको केलीमर प्रत्यय लगाना है। तो पच धातु से कर्म में केलीमर प्रत्यय आया। केलीमर प्रत्यय के क को और र को, तो क की इत संज्ञा तो होगी लसत्वता देते से और र की इत संज्ञा होगी वह हलंतिम सूत्र से होगी। इसके बाद में तस्य लोपः सूत्र इन दोनों इत संज्ञकों का लोप कर देगा। तो स्थिति हमारे पास में आई पच प्लस एलिम, दोनों को मिलाएंगे तो पचेलिम बनेगा। अब पचेलिम का क्या करना है, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से पचेलिम की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में सौजस मोट सूत्र से, चूँकि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है अतः सु और जस में से जस प्रत्यय प्राप्त लाएंगे। तो यहाँ हमारा पचेलिम प्लस जस स्थिति बनी। जस में से हमको ज नहीं चाहिए तो चुटु सूत्र से जस के स ज की इत संज्ञा होगी और इत संज्ञा करने के बाद में तस्य लोपः से इसका लोप हो जाएगा। स्थिति आई पचेलिम प्लस अस, दोनों को हम दीर्घ करेंगे और ये प्रथमयो पूर्व सवर्णः सूत्र से सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। सवर्ण दीर्घ बनने के बाद में स्थिति आई पचेलिमास। पचेलिमास के बाद में अब हमें स नहीं चाहिए तो स का क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें विसर्ग की आवश्यकता भी है। जुसो रू एक सूत्र लाएंगे। सस जुसो रू सूत्र से रू आया। रू में जो ऊ है उस ऊ को हमने उपदेश से अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा की। पचेलिमा प्लस रू आया
पचेलिमा रू में से फिर ऊ की इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। स्थिति आई पचेलिमा प्लस र रेफ रह गया। अब हम विरामो अवसानम सूत्र लाएंगे। विरामो अवसानम सूत्र से अवसान संज्ञा की। अवसान संज्ञा करने के बाद खर बसानयो विसर्जनीय सूत्र आया और ये कहता है कि या तो खर परे में हो या अवसान परे में हो तो रेफ के स्थान पर विसर्ग कर देते हैं। उसी तरह से हमने इस सूत्र से विसर्ग किया और विसर्ग करने पर हमारी रूप सिद्धि पचेलिमा बनी। दूसरा शब्द है हमारा विदेलिमा। इस विदेलिमा सूत्र में शब्द में भी हम उन्हीं तरह से जैसे हमने पचेलिमा किया था वैसे ही विदेलिमा भी करेंगे। तो यहाँ धातु क्या है? भेद धातु है। भेद धातु में केलिमर उपसंख्यानम वार्तिक के द्वारा हमने फिर से क्या किया? कर्म में केलिमर प्रत्यय लगाया। केलिमर में से फिर से हम वही अनुबंध लोप करेंगे, यानी कि क का लसक वतः द्वितीय सूत्र से और र का हलंत्यम सूत्र से। दोनों की इत संज्ञा करने के बाद में तस्य लोप नाम का सूत्र आएगा, उससे लोप हो जाएगा। स्थिति बची भिद प्लस एलिम, मिल के बना भिदेलिम। अब क्या करेंगे? चूँकि भिद धातु कैसी है? उपधा वाली है, उपधा में भी इक आ रहा है, तो हम चूँकि गुण प्राप्त हो सकता है, हमें गुण नहीं चाहिए। आर्ध धातुकम से सह सूत्र से आर्धातुक संज्ञा हुई। आर्धातुक संज्ञा करने के बाद में पुगंत लघुपदस्य च सूत्र से उसकी उपधा, उपधा यानी उपधा क्या होती है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अर्थात भिद धातु में अंतिम अल है द और द से पूर्व में जो स्वर है या अल है वह है ई। इस ई को गुण प्राप्त था। गुण प्राप्त होने के कारण ये फिर भेदिलेम बनता। ऐसी स्थिति में हमें अनिष्ट हो जाता, तो ऐसे गुण का किंगति च सूत्र से निषेध किया। निषेध करने के बाद में फिर अब हम क्या करेंगे? हमारी स्थिति भिदेलिम ही रह गई। अब कृतद्धित समासाश्च से भिदेलिमा के लिए हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। विभक्ति लाएंगे स्वौ जस मौट सूत्र से। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में चूँकि जस प्रत्यय आता है तो हमारी स्थिति आई भिदेलिम प्लस जस। जस में से हमको फिर से ज की संज्ञा करनी है, इसके लिए हम सूत्र लाएंगे चुटु। चुटु सूत्र से ज की संज्ञा हो गई, तस्य लोप से उसका लोप हो गया। स्थिति बनी भिदेलिम प्लस अस। अब विदेलिम और अस दोनों को जोड़ेंगे। प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र आएगा और इससे हम पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे। स्थिति आई हमारी विदेलिमास। विदेलिमास में अब हमें स को विसर्ग करना है। हमारा रूप लगभग सिद्ध है, तो सस जुसो रू सूत्र से हम स के स्थान पर रू लाएंगे। रू में से उपदेशी अजनुनासिक इत से ऊ की इत संज्ञा करेंगे। इत संज्ञा करने के बाद में तस्य लोपा से उसका लोप कर देंगे। किसका लोप करेंगे? ऊ का। ऊ का लोप करने के बाद में स्थिति आई विदेलिमा प्लस र। अब विदेलिमा प्लस र में जो र बचा हुआ है इसके बाद में अवसान है, तो एक अवसान संज्ञा कर लेते हैं विरामो अवसानम से। रेफ के बाद में कुछ नहीं है इसलिए अवसान संज्ञा हो गई। अवसान संज्ञा करने के बाद में एक खर बसानयो विसर्जनीय सूत्र है। इस सूत्र से रेफ के र के स्थान पर विसर्ग करने पर हमारा रूप सिद्ध हुआ। विसर्ग के बाद में स्थिति आई भिदेलिमा। भिदेलिमा का अर्थ होता है भेदने योग्य या सरलता से जो भेदा जा सके वह होता है। तो इस तरह से हमने देखा केलिमर प्रत्यय में दो उदाहरण पचेलिमा और भिदेलिमा आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। इसके आगे के अगर हमें प्रकरण को या रूप सिद्धियों को या और अन्य चीज़ों को पढ़ना है तो हम अगले
वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।